दोस्तों फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ एक वीडियो जो कि 2 नंबर के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है। आप पिछले ईयर का पेपर भी उठा के देख सकते हैं। इस टाइप के सवाल आपके देखने को मिलेगा कि गुणनखंड विधि के द्वारा से आप ये जो आपको दे रखा है ना x² - 3x - 10 = 0, इसका मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है आप गुणनखंड के माध्यम से निकालें। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्टर निकालते हैं। किस टाइप के फैक्टर, देखिए सबसे पहले जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में वो आप लिख दीजिए। पहले सबसे पहले आप ये काम कीजिए, आपने लिखा कि x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, तो आप देखेंगे कि x² के साथ यहाँ पे 1 छिपा है और यहाँ पे आपका लास्ट वाला 10 है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा 10। फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 10। तो 10 का आपको फैक्टर निकालना है दूसरे स्टेप में। ये आपका सबसे पहले ये वाली करना था। इसके बाद जो आपका 10 आया फर्स्ट इंटू लास्ट के माध्यम से, तो आप उसका फैक्टर निकालें। 2 × 5 = 10, 2 × 5 2 × 5 आ गया। ठीक है, आगे बढ़िए। x² का x² लिख दीजिए, माइनस का माइनस, और ये जो 3x है ना -3x, आपको इस फैक्टर को ऐसे लिखना है कि ये -3x के बराबर हो। इस चीज़ को जो आपका फैक्टर आया इसको ऐसे सजा के लिखना है कि -3x के बराबर आ जाए। तो देखिए 2 और 5 है, तो अगर आप 5 को माइनस कर देते हैं और 2 को प्लस कर देते हैं तो 5 में से -5 और +2 कितना हो जाएगा? -3 आ जाएगा। -3 आया, इसमें x ऐड कर दीजिए, -3x आ गया, आपका -3x आ गया। तो आप इसको ऐसे लिखिए, -5x और प्लस का 2x और -10 का 10। ठीक है, फिर से आइए आगे मतलब आपको क्या करना है, तो देखिए, और ये तो आपने इसको वो कर दिया कि -5x और +2x -3x के बराबर आएगा। और जब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 दूना 10 और ये -10x² के बराबर आ गया, -10x² के बराबर आ गया। तो आप फर्स्ट और लास्ट को ऐसे मल्टीप्लाई और ऐड कीजिए कि ये इक्वल हो। जैसे आपने फर्स्ट इंटू लास्ट करके इसका फैक्टर निकाला 2 और 5 को जोड़े और घटाएं तो आपका ये -3x के बराबर आया, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर आया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए x, इन दोनों में x कॉमन है, मैंने x ले लिया। x यहाँ पे एक x बच गया और -5 बच गया, यानी x² और -5x। फिर बीच में प्लस, यहाँ पे 2 और इसमें भी 2 कॉमन है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे आ गया x 2x और यहाँ पे प्लस माइनस 5 दूना 10, माइनस का 10 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे एक मिलता है आपको x - 5 लिख लिए। फिर आपको मिलता है x + 2, ये x + 2 = 0। अब देखिए बीच में एक लाइन खींच दीजिएगा, x - 5 = 0 के, और x + जो 2 है वो है 0 के। तो x का वैल्यू आ गया 5, इधर माइनस में था इधर आ गया प्लस का 5, और इधर प्लस में था तो इधर आ गया -2। तो आपके ये 2 मूल हो गए। x के 2 मूल कौन कौन हो गए? 5 और 2। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो आप सेम टू सेम इसी प्रोसेस पे बनाइएगा। ठीक है।